डॉक्टर वकार साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, माहिर माहौलियात हैं। बहुत शुक्रिया वकार साहब वक्त देने के लिए। अभी जो स्मोक की वजह से सारी सिचुएशन बनी हुई थी लाहौर में, वहाँ पर हम देख रहे थे सांस लेना दुश्वार हो चुका था लाहौरियों के लिए। इस परेशान कुन सूरत हाल को देखते हुए अभी जो मसनूई बारिश का एक अरेंजमेंट करवाया गया, इसके क्या आप देख रहे हैं कि कुछ देर पास रात भी हैं, लॉन्ग टर्म इसको देख रहे हैं आप, ये हल है या नहीं? देखिए, बारिश चाहे आर्जी हो या मसनूई हो, ये मुस्तकिल हल नहीं है मसले का, क्योंकि बारिश से ये फायदा, ये तो वैसे भी लाइट रेंज थी जो अभी करवाई गई है यूएई के फंड, सब कुछ ये हुआ है। और ये कि अल्लाह का शुक्र है कि इससे किसी हद तक मसला जो है वो हल तो हुआ है, लेकिन ये हल लॉन्ग टर्म नहीं है। क्योंकि देखिए, ये बारिश से सिर्फ ये होता है कि फजा में जो आलूदगी जो मौजूद है, जो आलूदगी के ज़रात हैं, एसिड वगैरह जो भी चीज़ें हैं फॉग के साथ, तो वो चीज़ें जो है बारिश के साथ थम जाती हैं, यानी रिमूव हो जाती हैं। लेकिन दोबारा जाहिर बात है कि फॉग भी दोबारा बनेगी, और वो जो सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन की, जो सोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पे गाड़ियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, या जो खेतों में जो वो जलाते हैं फसल कटने के बाद जो जलाए जाते, तो ये जो सोर्सेज हैं, जब तक हम इन सोर्सेज को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो नहीं जो है वो कर सकते। चाहे लाहौर शहर हो या कराची शहर हो, जितने बड़े शहर हैं इनमें ये मसाइल ज़्यादा हैं। अच्छा, ये जो बारिश अभी करवाएगी किस हद तक ये कंट्रोल कर सकती है फ़ज़ाई आलूदगी को, और कितने दिन तक हम कह सकते हैं कि आपके लिए जो एयर है वो क्लियर रहेगी? देखिए, 2-4 दिन के बाद जो है ना, फिर दोबारा वही मसला वही बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा। जो आपका पोल्यूटेंट्स हैं वो दोबारा हवा में आना शुरू हो जाएंगे, और फिर वो वही सूरत हाल दोबारा बन जाएगी फॉग की। असल में होता ये है, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि स्मॉग होती क्या चीज़ है। दरअसल स्मॉग जो है दो अल्फाज का जो मुरक्कब है, एक स्मोक प्लस फॉग। तो स्मोक प्लस फॉग जो जब यानी फॉग के अंदर जो है, जब ये स्मोक के ज़रात जाते हैं, गैसेस होती हैं गाड़ियों की, इंडस्ट्रीज की, ये गैसेस जो है वो जब जाती हैं तो सल्फर ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, इस तरह की गैसेस हैं जो कि फॉग में शामिल हो जाती हैं और तेजाब बन जाता है, एसिड बनता है उसके अंदर फॉग में। फिर वो सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो एसिड जाता है। हमारी आईज के लिए नुकसानदेह है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए नुकसानदेह, और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नुकसानदेह, तो माहौल के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये सूरत हाल ये कि जब वक्ती तौर पे बारिश से तो वो रिमूव हो जाएंगे पोल्यूटेंट, लेकिन वो पोल्यूटेंट्स तो दोबारा उन्हीं सोर्सेज से वो सोर्सेज मौजूद हैं। अब जरूरत एक बात की है कि हमें कैसे क्या इक़दाम किए जाएं। क्लाउड सीडिंग वाला भी तो तजुर्बा है ना, वो क्यों नहीं किया गया, जिसके बाद हम देखते हैं कि बारिश खुलकर भी होती है और कई रोज तक भी आप बारिश करवा सकते हैं। जैसे हम यूएई में भी देखते हैं कि उन्होंने एक ये हल तलाश किया हुआ है वहाँ पे मौसम को बेहतर रखने के लिए, इन्वायरमेंट को बेहतर रखने के लिए। पाकिस्तान देखिए, जो रिसोर्सेज अवेलेबल, हाँ, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके साथ तजुर्बा किया जा रहा है। पहली बार ये तजुर्बा है, जाहिर बात है कि ये जरूरत पड़ने पर फिर हम इसको और ज्यादा कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये हुआ है तो ऑब्वियसली हमारी जो है वो कोशिश ये होनी चाहिए। देखिए ये, लेकिन ये जो है ना, ये तो आर्जी तौर पे आप 1-2 दिन 3 दिन के लिए तो आप इसको सोल्यूशन को समझ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें देखिए, हमारे पास लॉज मौजूद है, कवानीन मौजूद है। जो इंडस्ट्रीज और गाड़ियां जो गैसेज इमिट कर रही हैं उनकी कवानीन मौजूद हैं। बस 4 सूबों में, 5 सूबों में इसके लॉज हैं। जैसे कि सिंध में सिंध एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। ये ईपीए की वेबसाइट पे, सिंध ईपीए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की वेबसाइट पे मौजूद है। पंजाब में इसी तरह से तमाम सूबों में जो है वो इसके लॉज मौजूद हैं। वो लॉज ये बताते हैं कि गाड़ियों से कितना धुआं इमिट हो सकता है, ये जो गैसेस की मिकदार है, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, जिनसे ये स्मॉग बनता है, इन गैसेस की कितनी मिकदार जो है वो इमिट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। वो कानूनन फिर जो है वो जो है वो जुर्म होगा। तो आप देखिए कि इंडस्ट्री से इतना धुआं निकल रहा होता है, इतनी गैसेस जा रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती और कानून पे अमल दरामद नहीं है। जब तक आप इस चीज को इंश्योर नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अब ये आप कितनी बार करवाएंगे। आर्टिफिशियल रेन उसके भी एक्सपेंसिव है, अभी ये यूएई वालों ने करवा के दिया हमें, लेकिन ये हम कितनी बार करवा सकते हैं इसको? बिल्कुल। और इसके लिए भी कंडीशंस होना जरूरी है।
यानी वो आपके पास तो वो वैसे वकार साहब कंडीशन। बड़े अरसे से बात हो रही थी कि जो आप बता रहे हैं इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से धुआं उठता है और फिर जो गाड़ियों की वजह से जो गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, ये स्मोक की एक बहुत बड़ी वजह बन रही है फ़ज़ाई आलूदगी की। लेकिन इस पे हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अब शहरी अपने तौर पे अपने तय क्या कर सकते हैं इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए, क्योंकि बीमारियाँ इससे फैल रही हैं बहुत मुख्तसरन, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। देखिए, जो हुकूमत का करने का काम था वो तो मैंने बता दिया कि कानून पे अमल दरामद कराएं। शहरियों के लिए जो अपने तौर पे वो कर सकते हैं वो ये चीज़ है कि शहरी जो है वो अपने तौर पे जो है वो कोशिश करे कि कम से कम जो है एक्टिविटी को करे। यानी अगर ऑटोमोबाइल हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल है, कोशिश करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करें, कार पूलिंग पे जाएं, या अगर मुख्तसर फासला है तो पैदल को प्रेफर करें। तो गाड़ियों का इस्तेमाल जब अगर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो भी कुछ ना कुछ एमिशंस रिड्यूस हो जाएंगी। एमिशन रिड्यूस होंगी तो ऑटोमेटिकली सूरत हाल बेहतर होगी। इसके अलावा मैं और एक और छोटी सी टिप दे देता हूँ आम लोगों के लिए कि देखिए, ये जो एलर्जी और ये रेस्पिरेटरी इश्यूज जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त होते हैं सूरत हाल में, लाहौर या कराची के या बड़े शहरों में इस प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो एलर्जी से बचने के लिए ना एक छोटी सी टिप मैं बता रहा हूँ, गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करें। चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करें, तो उससे वो एक नेचुरल एंटी एलर्जी है और उसका कोई नुकसान नहीं है। तो वो जो है बजाय बड़े अच्छी टिप शेयर कर दी है, क्योंकि मुझे खुद इस चीज़ का सामना रहता है अक्सर व बेशतर। बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने बड़े भी शेयर किए। जो इकदाम किए जाने चाहिए उसके तरफ भी तवज्जो आपने मबजूल करवाई है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।